नमस्कार साथियों क्या केंद्र सरकार रसोइयों का मानदेय बढ़ाने वाली है? जी हाँ साथियों। और आखिर केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से एक बहुत बड़ी सूचना मांग ली है। आखिर क्या सूचना मांगी गई इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः अगर आप रसोइया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, अगर आप रसोइया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ही आपकी आवाज़ उठाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, रसोइया सबसे सस्ती आज के समय में, जानिएगा, सबसे सस्ती आप मान लीजिएगा इंसान है। 66 रुपया, सिर्फ 66 रुपया उनको एक दिन का मानदेय मिलता है, इतना सस्ता। और सोचिएगा, ये तो यूपी की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2000 रुपये महीना मिलता है। कई कई राज्यों में सिर्फ 900 रुपया महीना मिलता है। सोचिएगा, मतलब जम्मू कश्मीर में 900 रुपया महीना मिलता है और काफ़ी अन्य राज्यों में कहीं पर 2500 है, कहीं पर 3300 रुपये, कहीं पर 4000 रुपये, यानी कि 4000 से ऊपर किसी का भी मानदेय नहीं है। यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार कह रही है कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में जा रही है, पूरे विश्व में तीसरा स्थान है भारत का। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि इस अर्थव्यवस्था में रसोइयाँ किधर हैं? रसोइयाँ सबसे सस्ती मद्दी 66 रुपया में कार्य कर रही हैं। और सोचिएगा दोस्तों, सुबह स्कूल खुलने से पहले वो आ जाती हैं और जब तक स्कूल बंद नहीं होता तब तक वो बैठी रहती हैं। इसके साथ ही दोस्तों उनका काम है सिर्फ खाना बनाने का, लेकिन वो कई काम उनसे लिए जाते हैं। सोचिएगा क्या क्या काम हो सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहले वो स्कूल से पहले आ जाती हैं। कहीं कहीं रसोइयाँ स्कूल आके खोलती हैं, चाबी उनको दे दी जाती है कि आप चाबी ले लीजिए, स्कूल खोलिएगा। तो रसोइयाँ स्कूल खोलती हैं। उसके बाद पूरा बरामदा झाड़ती हैं, बच्चों की क्लास झाड़ती हैं, टाट पट्टी बिछाती हैं। टाट पट्टी को झाड़ती हैं, अब तो खैर बेंचें हो गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ऐसी स्थिति है जहाँ पर टाट पट्टियाँ चल रही हैं कई राज्यों में। उसके बाद साथियों बच्चों को भी बैठालती हैं। फिर टीचर्स आते हैं, आ जाते हैं, फिर टीचर्स खाना वो बनाने में लग जाती हैं। रसोइयाँ पहले तो चूल्हे में अपनी आंखें फूंकती हुई थी, आंखें बेकार हो जाती, कहीं कहीं रसोइयों को मोतियाबिंद तक हो गया। तो यहाँ पर अब गैस दे दी है। काफ़ी जगह अभी भी गैस नहीं चल रहा है, अभी भी ये स्थिति चलती है। तो यहाँ पर रसोइया फिर खाना बनाती हैं। सोचिएगा कि 27 बच्चों पर एक रसोइया मानी जाती है। 27 से 25 बच्चों पर एक रसोइया का आदेश है। लेकिन दोस्तों इतने ज़्यादा बच्चे और खाना बनाना, सभी बच्चों का 2-2 3-3 रोटियाँ एक बच्चा खाते ही खाता है। इतना सारा काम है, मतलब जब से लगी तब से लगी रहती हैं खाना बनाने में। फिर लंच होता है, फिर खाना लाती हैं, बच्चों को बैठालती हैं, फिर पूरा बच्चों को खाना परोसती हैं। सोचिएगा इतना सारा काम है। फिर बच्चों के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े वैसे होते हैं, सही नहीं होते, तो उनके बर्तन तक मांज देती हैं। टीचर्स भी खाना खाते हैं, उनके भी बर्तन तक मांज देती हैं रसोइयाँ। सोचिएगा साथियों, इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। फिर जो बर्तन किए हैं वो भी मांजती हैं। उसके बाद साथियों मांजने के बाद फिर जहाँ पर गंदगी वंदगी वो सारा साफ करती हैं, यानी किचन की। उसके बाद भैया वो फ्री हो जाती हैं, तब जाके थोड़ा बहुत वो खाना बचता है तो वो खा लेती होंगी। और उसके बाद सफाई वफाई करने के बाद फिर टीचर बैठाले रखता है। अरे बैठो, अभी बैठो, कोई चेकिंग पे आ रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई वो आ रहा है, अरे बैठो अभी मत जाओ, अभी टाइम है, ये या फालतू की बातें होने लगती हैं। तो साथियों रसोइयाँ इतना सारा काम करती हैं और जब टीचर चला जाता तब चाबी लेके जाती हैं। अब सोचिएगा दोस्तों, रसोइयों के ऊपर कितना ज़्यादा लोड है। लेकिन 66 रुपया, सोचिएगा, मुझे तो हंसी आ रही है, 66 रुपया में रसोइया कार्य कर रही हैं। और आज के समय में 66 रुपये में होता क्या है? सबसे बड़ी बात है 66 रुपये में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन रसोइयाँ आज भी 66 रुपये में जी रही हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि रसोइयाँ कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, वही रसोइया का कार्य कर रहे हैं। आप जान लीजिए, काफ़ी गांव में नाक की बात होती है, अरे भैया वो रसोइया का कार्य कर रही हैं, रसोइया का कार्य कर रही हैं। तो रसोइयाँ जो कार्य करती हैं वो पैसे वाले नहीं होती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन होती है, तब जाके वो रसोइया का कार्य करती हैं। लेकिन दोस्तों सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। तमाम दोस्तों अब बताइएगा, 2000 रुपये मिल रहे हैं, 3300 रुपये मिल रहे हैं, 900 रुपये मिल रहे हैं, इसमें क्या होता है आज के समय में? और पूरे दिन इसमें भिड़ी रहती हैं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि रसोइयाँ अब जाग रही हैं और वो आंदोलन की राह पकड़ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक आपको आंदोलन दिखाने जा रहा हूँ,
कि रसोइयों का कौन सा आंदोलन हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केंद्र सरकार की क्या खबर है रसोइयों को लेके। क्या रसोइयों को रोज का 500 रुपये मिलेगा? जी हाँ साथियों, क्या रसोइयों को रोज का 500 रुपये मिलेगा? क्या रसोइयों को भी सरकारी कर्मचारी की तरह दर्जा मिलेगा? और खास बात है, क्या रसोइयों को 12 महीने का मानदेय मिलेगा? सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिएगा किस तरीके से रसोइयाँ आंदोलन कर रही हैं। रसोइया लोग तमाम पटना के गर्दनीबाग पहुंचे हुए नीतीश कुमार से कह रहे कि हमारी जो मांग है 10,000 रुपया किया जाए, क्या कहिएगा? देखिए, आप जब पूरा देखेंगे तो 2009 में हम रसोइया, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, जितनी रसोइया बहनें हैं, उनका केंद्र सरकार द्वारा 1,000 रुपया ही सैलरी मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे एक बार 2017 में इंक्रीजमेंट हुआ और एक बार 2019 में इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन 2021 में या 2025 में 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इनका इंक्रीजमेंट होकर दुगना हो गया, लगभग 1650 रुपया से अब हो गया है 3300 रुपया। लेकिन हम लोगों का जो मेन मांग था कि भाई कम से कम जो सैलरी है, जिस प्रकार सबको 12 महीने सैलरी मिलना चाहिए, इनकी भी सैलरी 12 महीना मिलनी चाहिए। इनको मात्र मिलता है 10 महीना। तो अभी हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक तरह का धन्यवाद भी दिया है और एक तरफ से विरोध भी किया है। अब पूछे कि भाई आप तो सरकार में विरोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई सरकार में जब हम सरकार में हैं तो हम मांगे किससे? हम लालू जी से तो नहीं मांगेंगे ना, आरजेडी से तो नहीं मांगेंगे ना, हम मांगेंगे एनडीए सरकार से। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन हुआ है और मुझे आशा और पूरा विश्वास है जब हम लोग आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे बाकायदा, और वहां अपनी मांग रखकर उनसे हाँ बुलवाएंगे। और हाँ बुलवाने के साथ ये आश्वासन भी हम अपने रसोइया बहन से और अपने पूरे संगठन की तरफ से ये दिलाएंगे कि पूरे लोग तन मन धन से एनडीए सरकार का पुनः जो है। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से रसोइयाँ अपने हक की बात कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनकी मांगें कब पूरी होंगी। चलेगा दोस्तों, साइड से देखिएगा, एक न्यूज़ चल रही है, साइड से देखिएगा। रसोइयों का फिर से मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। राज्यों की समीक्षा बैठक में बनेगी बात। ये मेरे पास एक न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ का सोर्स क्या है अभी मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे पास ये न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं की ये न्यूज़ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कहाँ की है। लेकिन इसमें जो बात हो रही है वो दिल्ली हो रही है, राजधानी। तो मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली का कोई न्यूज़पेपर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जल्दी केंद्र सरकार प्राथमिक एवं जूनियर एवं अन्य स्कूलों में खाना बनाने वाली मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी कर सकती है केंद्र सरकार। इस बाबत बहुत ही जल्द सभी राज्यों की एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी जिसमें रसोइयों के मानदेय, विवाह एवं अन्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलने वाले कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, रसोइयों के मानदेय में हर राज्य में भिन्नता है। कहीं 900 रुपये तो कहीं 2,000, कहीं 3,300, कहीं 4,000, कहीं 4,500 रुपये मानदेय मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों भिन्नता है। और रसोइयाँ सर्व शिक्षा अभियान के तहत आती हैं। ऑल इंडिया में रसोइयों की भर्ती हुई है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स, रसोइयाँ अगर उनकी हाँ में हाँ करें तो वो रखते, वरना उनको निकाल देते। लेकिन अब नियम टाइट हो गया है, आप टीचर्स भी हटा नहीं सकते, 20 सत्र में उनको निकाल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन रसोइयों को सबसे पहले लिया जाएगा जो विधवा हैं, रसोइयाँ विधवा हो गई हैं, एकल माँ बाप है, उनका कोई नहीं है घर में, वो ले जाएंगी, है ना। और जो निराश्रित हैं या फिर उनके परिवार में कोई नहीं है, और वो ली जाएंगी जिनका स्कूल में बच्चे का नाम हो, वो रसोइयाँ ली जाएंगी। उनमें भी देखा जाएगा कौन गरीब रसोइया है। तो ये दोस्तों रसोइयाँ का नियम है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार कह रही है अब सभी राज्यों को एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। अब ये कब बुलाई जाएगी, फिलहाल साथियों देखना पड़ेगा कि सरकार कब जागेगी और कब रसोइयों का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सुनेगी। क्योंकि दोस्तों रसोइयाँ जितना सस्ता, मुझे लग रहा है कोई मजदूर भी नहीं होगा आज के समय में। रसोइयाँ कितना ज़्यादा कार्य करती हैं, इतना ज़्यादा कार्य करती हैं कि भैया सैल्यूट कर रहा हूँ रसोइयों को। तो फिलहाल साथियों ये खबर थी जो निकल के आई है रसोइयों के बारे में। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा।
और आपके राज्य में आपको कितना मानदेय सरकार देती है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।